ऐसे भक्त एक दिख रहे हैं जो गले में नरेंद्र मोदी जी का माला पहना करके घूम रहे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को कितना जानते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ नाम कहेंगे तो खेत में देहाती लोग भी जो देहात में रेडियो लगाया हुआ है और मन की बातों से सिर्फ देश नहीं दुनिया ने पहचान लिया कि किसकी आवाज़ है। तो ईश्वर ने, मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी ने एक लफ्ज़ कहा था कि जितना नरेंद्र मोदी जी का विरोध करोगे या उनको गाली दोगे कवल उतना ही खिलेगा। इसलिए कवल जिसकी निशानी है, भारत की जनता कह रही है तीसरी बार भी भारत की देश में उन्हीं की सरकार लानी है। इसलिए कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। और सुनिए, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदियों अमित शाह जी से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा। अरे मोदियों अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए और विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को कर दो तुम लोग बिल्कुल भिकमंगा। और मैं जिस ज़िला से आता हूँ उस ज़िला का नाम है दरभंगा। इसलिए विपक्ष वालों, तुम मोदी और अमित शाह जी से हरगिज़ न लो पंगा, क्योंकि देश का दुनिया भर में बजा दिया है इन दोनों ने डंका। अभी अपने मेरे चैनल से अपने पूरे आवाम का क्या कुछ कहना चाहेंगे? यकीनन वो मैं संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल संदेश मैं भी देना चाह रहा हूँ। पूरे भारत में ही हर राज्य, मैं ये आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ कि अशेरे के माध्यम से कि भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। तो यकीनन जो लोगों को कुछ लोग भटका दिए हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस बार एकदम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर बैठा कर लाइए। वो सबसे सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के ज़रिए से पूरे भारत के इंसानों को जोड़ रखा है। तो हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा बिहार का सीएम भी लाजवाब। अच्छा, नामांकन सभा आशीर्वाद सभा में आए हैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के रामकृपाल यादव जी का, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? यकीनन पटना में रहता हूं तो वो ये कह सकता हूं, और कोई से भी पूछेंगे तो कहेंगे कि वो ज़मीनी नेता हैं। चाहे वो पाटलिपुत्रा का जितना क्षेत्र है, वो चाहे जिस समुदाय का लोग हो, बिल्कुल वो वहां तक पहुंचते हैं। तो यकीनन उनके ज़मीनी होने में किसी को शक हो ही नहीं सकता है। तो मैं पटना में खुद 22 साल से हूँ, तो मैं ससुराल भी मेरा चूँकि पटना ही में है, तो मैं पूरी तरह जानता हूँ। और ये पाटलिपुत्रा की आन बान और शान अगर कोई है तो उनका नाम रामकृपाल यादव जी है। और पटना साहब के जो आन बान शान है उनका नाम रविशंकर प्रसाद जी है। अभी आप देख रहे थे नई सोच लाइव में कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि इस बार पाटलिपुत्रा की धरती से रामकृपाल यादव जी जनता की शान और आन बान शान है और इस बार 1 तारीख को इनकी आवाम की ओर से वोट डालेंगे और 4 तारीख को पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से रामकृपाल यादव जी का बखूबी विजय होगा। धन्यवाद।